अभी आई थी मैं जॉब के लिए बात करने, लेकिन मेरी बात बनी नहीं है क्योंकि वो नाइट के लिए वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं पूरा 1 मंथली नाइट लगेगी, तो मैं तो कर नहीं पाऊंगी नाइट वगैरह भी, मैंने मना कर दिया है। बाकी देखते हैं, ये हॉस्पिटल है। तो अभी जा रही हूँ मैं घर। बस कहाँ से मिलेगी, तो चलो घर जाके बात करती हूँ मैं आप लोगों से। किस्मत खराब है बस, और कुछ नहीं है। कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लूँ ना मैं, तो अच्छा होएगा ही नहीं है। तो जैसी नौकरी चाहिए वैसी नौकरी मिल नहीं रही है। अभी जा रही हूँ स्टैंड पे, वहाँ से बस पकड़ती हूँ। सुबह एकदम जल्दी जल्दी भागा भागा करा, इतना जाम मिला पूछो मत। तो आप सभी को राधे राधे। मैं आ चुकी हूँ घर में, और मैं मतलब अब डिटेल में आपको बताती हूँ कि मैं जॉब के लिए गई थी, तो वहाँ पे मेरी बात बनी नहीं है। बात क्यों नहीं बनी है कि वहाँ पे ना नाइट के लिए बोल रहे थे, तो हॉस्पिटल की जॉब थी और पेशेंट ड्यूटी उन्होंने बोला था कि पेशेंट ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि पेशेंट ड्यूटी में मतलब उन्होंने क्लियर बता दिया कि पेशेंट ड्यूटी करनी पड़ेगी, और पेशेंट ड्यूटी में आपको पेशेंट का सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ, मतलब जैसे भाई कह रहे बॉडी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, और पेशेंट का पैड वैड ये सब भी मतलब बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ये सब ऐसे बोला। पहले तो मेरा तो सुन के ही हो गया। अब छोटा बच्चा हो तो चलो देख भी ले, चलो फिर भी चलो कोई बात नहीं। पर फिर उन्होंने बोला कि नाइट में करना पड़ेगा, ड्यूटी नाइट में करनी पड़ेगी। पहले मेरे को बताया कि जिन्होंने मुझे बताया था जॉब के लिए, उन्होंने मुझे टाइम टेबल बताया था कि सुबह मॉर्निंग से मतलब 8 के 4 बजे तक, शाम इवनिंग के सुबह 8 से 4 बजे तक शाम के। मैंने कहा चलो ठीक है, इससे बेटर क्या है कि अपने घर में भी टाइम से आ जाएंगे, अपने बच्चा भी देख लेंगे, घर भी संभाल लेंगे, ये सब कर लेंगे। फिर वहां पे गए तो वहां पे उन्होंने फिर ऐसे बोला कि आपको 8 से 4 बजे तक है, और इससे ऊपर भी आपको ना ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओवर टाइम यानी कि मतलब आपको 7-8 बजे तक का शाम तक करना पड़ेगा, और नाइट में भी आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि मैं नाइट में तो नहीं कर पाऊंगी, मैंने छोटा बच्चा है और घर में थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम है, मतलब कौन देखेगा। कह रहे ये तो मतलब ये करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल लाइन में तो आप कहीं भी चले जाओ, ये तो आपको नाइट में करनी पड़ेगी, और ओवर टाइम भी आपको देना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला कि थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जैसे मेरे बदले कोई और कर ले। तो उन्होंने बोला किस किस का एडजस्ट करेंगे, और भी पूरा स्टाफ है तो कैसे आपको मतलब करेंगे। फिर और स्टाफ है तो फिर वो भी बात आएगी उन पे भी, फिर सभी बोलेंगे, मतलब मुझे देख के सभी बोलेंगे फिर। तो ये है। अब मैं बताओ, आप बताओ मैं कैसे कर लूँ नाइट की ड्यूटी और शाम तक, मतलब सुबह ओवर टाइम भी। और फिर एक बार नौकरी पे लग जाओ ना। हाँ, उन्होंने एक बात और बोल दी कि ये हम सब आपको पहले ही बता रहे हैं, बाद में मतलब आप है ना चिक चिक मत करना कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो इसलिए है ना हम पहले ही बता रहे हैं, वो बोलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं तो वहीं कंफ्यूज होगी पहले तो। चलो मैंने सोचा कि चलो पेशेंट का जो करना पड़ेगा, चलो ठीक है, नौकरी ये करनी तो पड़ेगी, लेकिन जो टाइम टेबल को लेके वो है ना, ये मेरे को सूट नहीं करा। क्यों नहीं करा कि भाई अब आप बताओ, घर में मतलब अगर किसी का सहारा नहीं है, मुझे तो इतना भी सहारा नहीं है किसी का घर में कि कोई एक गिलास ही धो दे, या समझ रहे हो आप, या कोई एक गिलास धो दे, या कुछ भी, मतलब एक जो प्रॉपर एक जो मतलब आप लेडीज लोग आप लोग समझ जाएंगे, जो मतलब अकेली होंगी घर में,
भाई अब किसी का सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे मतलब घर को कैसे संभालूं, देखूंगी। और बाहर 8 से 4 मुझे टाइम यूं सूट कर रहा था कि चलो सुबह भी अपना जो है थोड़ा करके चली जाया करूंगी, और शाम को अपना टाइम से आके भी भाई 4 बजे वहां से छूटूंगी तो 5 बजे तक मैं आ जाती अपने घर पे, और अपना घर भी देख लेती, संभाल लेती, साथ ही छोटे बच्चे को संभाल लेती। क्यों? क्योंकि अयान सुबह मॉर्निंग में जाता है स्कूल से आता है ये 1:30 बजे 2 बजे तक स्कूल से आता है, ठीक है। और बीच का 1-2 घंटा चलो ये इसके पापा कैसे भी करके चलो उसको हैंडल कर लेते। शाम को वो 4 बजे तक ट्यूशन चला जाता है, तो ये टाइम टेबल तो मेरे को ठीक था, सूट कर रहा था। बाकी अगर मैं सुबह से मतलब लॉन्ग टाइम की ड्यूटी करूंगी तो कैसे होएगा, मतलब भाई मेरे घर में कोई भी नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। आपको पता है जब एक बार नौकरी पे लग जाओ तो कितनी परेशानियों का सामना फिर करना पड़ता है। अब चलो घर में कोई होता जैसे अलग, जैसे सास वगैरह या किसी का सहारा, जैसे नंद वगैरह होती हैं जो फैमिली में, चलो कोई भी फैमिली मेंबर होता तो चलो भाई एक बार को मैं लेट हो गई हूँ तो वही बंदा चलो खाना बना लिया या बच्चे को संभाल लिया कुछ भी, पर मेरे को तो कुछ भी ऐसा सहारा नहीं है। और सबसे मेन दिक्कत जो होती है ना मुझे अयान को लेकर होती है कि इसको छोड़ना मेरा बिल्कुल भी है ना दिल गवाही नहीं देता। मैं मतलब किसी पे भरोसा नहीं कर सकती इसको लेकर, तो मेरा मन नहीं करता इसको छोड़ने के लिए। मैं ऐसी नौकरी, मतलब नौकरी तो दिल्ली में है ना, दिल्ली जैसे शहर में नौकरी बहुत है, नौकरी करने वालों की कमी होगी लेकिन नौकरी की कमी नहीं होगी, ये है। लेकिन मेरे को नौकरी तो बहुत है, लेकिन मैं ना सिर्फ अपने बच्चे की वजह से ना कहीं नौकरी नहीं कर पा रही हूँ। नौकरी मैं आज कर लूँ, आज पकड़ लूँ, सुबह निकलूँ शाम को घुसूँ घर में, लेकिन ऐसी नौकरी नहीं चाहिए मेरे को। ऐसी नौकरी चाहिए, ऐसा काम की तलाश में हूँ जो मैं अपना घर भी, अपना बच्चा भी, अपना घर भी देख लूँ और नौकरी भी कर लूँ। ऐसी नौकरी करनी होती तो पता नहीं कब तक का मैं तो नौकरी करती रहती, पर मेरे लिए मेरे को जो है ना मतलब दोनों चीज देखनी है। हाँ चलता है कि मन चाहे चीज तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा बहुत तो कहीं एडजस्ट हो। किसी का साथ नहीं होना, सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करूंगी। वो बच्चा है अभी थोड़ा बहुत नीचे भी खेल लेता है, जैसे हमारी गली में भी चला जाता है, पता है नीचे जाता है ना ये, तो साथ के ही सारे बच्चे आपस में लड़ भी पड़ते हैं, कोई इसको डांट भी देता है, धक्के भी मार देता है। अब माँ है, माँ तो एकदम जाएगी, मतलब बोलेगी भी, चिल्लाएगी भी, लड़ेगी भी अपने बच्चे के लिए। पीछे से कौन रहेगा, कौन लड़ेगा, कौन बोले, कौन देखेगा। अभी ये पीट के भी आ जाता है तो पिट के भी आ जाता है। तो अभी मैं सब चीजें, मैं ये लगा लो ये नीचे रहता है तो मेरा ध्यान है ना, एक नजर मेरी घर में तो एक नजर इस पे रहती है मेरी, सब चीज है। खाना वाना भी डांट के खिलाना पड़ता है। ये बेशक 8 साल का हो जाएगा कल, लेकिन ये मतलब 8 साल का भी है ना, लगता नहीं, अभी ऐसे लगता है 2 दिन का बच्चा हो। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मेरा ना बहुत मुश्किल है एक लेडीज के लिए घर भी संभालना और नौकरी भी करना, ये सब है ना बहुत मुश्किल है। और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या बोलूं। फिर आप लोग है ना, कोई किसी कमेंट में 1-2 कमेंट ऐसे आए हैं कि रोती रहती है वह। भाई मेरे जैसी प्रॉब्लम फेस तो करो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि रोना कैसे आता है और हंसना कैसे आता है। मेरी जैसी प्रॉब्लम एक बार फेस करके कर लोगे ना, देख लोगे लाइफ में। पहली बात तो खैर ना ही आए यार, मैं दिल से ये बोलती हूँ कि किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, पर मेरे लिए ना इतना मुश्किल हो गया है हर चीज करना, कि घर भी देखना, बच्चा भी देखना और नौकरी भी करना, सब कुछ करना। एक ही इंसान मतलब क्या क्या करे, नौकरी देखे, घर देखे, बच्चा देखे, क्या क्या करे। मेरा पागल बन गया है मेरा भाई। ये बस इतनी सी प्रॉब्लम है ना, जितना मैं झेल रही हूँ ना, बस इतनी सी प्रॉब्लम है ना, कोई मेरे ना सुलझाने वाला नहीं है बस मेरे पास कोई। मैं इतना थक गई हूँ ना मैं खुद, के कहने वाले तो कह देते 1 मिनट में कि देखो रोती है, हर वीडियो में रो रही है, पर मेरी जगह एक बार खड़े होके देखो, पता चल जाएगा कि कैसे रोया जाता है और कैसे हंसा जाता है। पता है मेरे पास है ना रोने के लिए बहुत सारी वजह है, हंसने के लिए मेरे पास कोई बस एक आधी वजह होगी, रोने के लिए मेरे पास बहुत वजह है। इसलिए मुझे रोना आता है अपनी किस्मत पे कि कैसी किस्मत लेके पैदा हुई हूँ मैं धरती पे। कभी कभी है ना इन हालातों को देख के, ऐसी सिचुएशन को देख कर है ना, मेरा मन ऐसा करता है कि तू अपने आप को खत्म कर ले, छोड़ पड़े, अपने बच्चे को ले,
इसके बिना तो खैर मरूंगी नहीं मैं। अगर मैंने जिस दिन ये कदम उठा भी लिया ना तो मैं इसके बिना नहीं मरूंगी, इसे लेकर ही साथ मरूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे जीते जी इसको कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं बाद का कैसे, तो इसको मैं नहीं, इसको भी नहीं छोड़ के जाऊंगी। मैंने ये सोच रखा है जिस दिन मैं अपनी जिंदगी से दुखी हो गई ना, ये मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, तो मैं इसको लेके जाऊंगी, चाहे जीते जी लेके जाऊं चाहे मर के लेके जाऊं, क्योंकि परेशान हो गई हूं मैं घर संभालू क्या क्या मतलब संभालू हर चीज। मैं, मेरा पागल बन चुका है बिल्कुल ही। एक इंसान, एक आदमी नौकरी करता है ना तो सिर्फ वो नौकरी ही करता है, उसे नौकरी की चिंता होती है। लेकिन एक लेडीज जो होती है ना वो नौकरी करती है तो उसे नौकरी की भी चिंता होती है, उसे घर की भी चिंता होती है, उसे अपने बच्चों की भी चिंता होती है, सब चीज। मैं समझ में नहीं आ रहा बस मैं क्या करूं। नौकरी भी बहुत जरूरी हो रही है करनी, क्योंकि कैसे संभाला जाएगा, कैसे आगे आगे फेस करूं सारी चीजें, कैसे संभालू, मेरा समझ में नहीं आ रहा मुझे। मन चाहिए, मेरी नौकरी नहीं मिल रही है, काम कैसा भी हो मैं कर लूंगी, काम कैसा भी हो, लेकिन नौकरी का जो टाइम टेबल है ना वो मेरे को नहीं सूट कर रहा।